हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू ऑल टाइप ऑफ ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मूव टूल का यूज एडोब फोटोशॉप में। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम एडोब फोटोशॉप के इंटरफेस के बारे में हम सीख चुके हैं। एडोब फोटोशॉप में कहां पर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मूव टूल का यूज। तो वीडियो का अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मूव टूल को समझ लेते हैं। तो इसके लिए हम फाइल पे जाके यहाँ पर न्यू लेयर हम ओपन कर लेते हैं। न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो इसमें आप विड्थ, हाइट, रेजोल्यूशन वगैरह सेलेक्ट करके यहाँ से आप ओके कर लीजिए। और यहाँ पर मेरी लेयर जो है आ चुकी है। तो इससे मैं ग्रिड लाइंस जो है वो रिमूव कर लेता हूँ। कंट्रोल एच प्रेस करके आप अपनी ग्रिड लाइंस जो है रिमूव कर सकते हैं। तो अब मैं मूव टूल को समझने के लिए यहाँ पर पिक्चर जो है इसको इंसर्ट करूंगा। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए आप फाइल के ऑप्शन पे जाइए और यहाँ से ओपन के ऑप्शन पे जाइए और यहाँ से आपकी जो भी पिक्चर होगी आप यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर लीजिए। तो जैसा कि यहाँ पे हमारी पिक्चर जो है वो इंसर्ट हो चुकी है। अगर आप फोटोशॉप के लिए फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको मैं वेबसाइट का नेम बता देता हूँ। आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद आपने टैब में वेबसाइट का नेम इंटर करना है। unsplash.com आपने इंटर करना है। तो वहां से आप इजिली जो है फोटोशॉप के लिए पिक्चर वगैरह जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम मूव टूल को सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही हम मूव टूल को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम इस पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी पिक्चर जो है वो सिलेक्ट नहीं हो रही। तो इसके लिए यहाँ पर हमारे बॉक्स में लिखा रहा है कुड नॉट द यूज मूव टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड। आप मूव टूल का यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपकी लेयर जो है वो आपकी ब्लॉक है। तो यहाँ से मैं ओके कर लेता हूँ। तो मेरी जो बैकग्राउंड की लेयर है इससे मैंने लॉक को रिमूव करना है। लॉक को कैसे रिमूव करूंगा, इसके दो तरीके हैं। तो दोनों तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए आप सिंपली जो है अपनी लेयर पे जाइए, बैकग्राउंड वाली लेयर पे, इस पे आप जाके डबल क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप इस लेयर पे जो है डबल क्लिक करेंगे तो आपकी लेयर का जो लॉक है वो रिमूव हो जाएगा। इसके बाद अब आप इस लेयर पे जो है आप मूव टूल का यूज कर सकते हैं। इसी तरह अब जहां कहीं पे भी अपनी मर्जी से इस पिक्चर को आप कहीं पे भी लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इजीली जो है लेके जा सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर जो है कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, अनडू कर लेता हूँ। तो ये मैंने आपको बताया है स्टेप बैकवर्ड फीचर मैंने आपको बताया है। इसके लिए आप कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे। तो जैसे ही आप कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी बैकग्राउंड जो है वो फिर से बन चुकी है। लेयर को अनलॉक करने का दूसरा तरीका कौन सा है, इसके लिए यहाँ पर आपका जो लॉक का ऑप्शन है यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा। तो इस पे आप सिंपली जो है क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी लेयर पे लॉक लग जाएगा। अगर आप इससे लॉक रिमूव करना चाहते हैं, बैकग्राउंड लेयर को नॉर्मल करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप फिर से जो है लॉक पे क्लिक कीजिए। आपकी बैकग्राउंड लेयर जो है वो फिर से नॉर्मल हो जाएगी। देखिए दोस्तों, अभी तक यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि आपका मूव टूल है वो कैसे काम करता है। जब तक आपकी लेयर जो है वो सिलेक्ट ना होगी तो आपका मूव टूल जो है वो काम नहीं करेगा। जब तक आपकी लेयर जो है वो नॉर्मल नहीं है तो आपकी लेयर जो है वो मूव नहीं होगी। तो जैसे ही आपकी लेयर जो है नॉर्मल हो जाएगी तो आप उसको अपनी मर्जी से कहीं पर भी आप ड्रैग करके इंसर्ट कर सकते हैं। कहीं पर भी अगर आगे पीछे करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इजिली जो है मूव टूल का यूज करके आप आगे पीछे घुमा सकते हैं। अगर आपने इसका साइज छोटा करना है तो साइज कैसे छोटा करना है, साइज छोटे करने के भी दो तरीके हैं, दोनों मैं आपको बता दूंगा। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस कीजिए। जैसे ही आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो आपकी पिक्चर जो होगी वो सिलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्ट करने के बाद इस तरह आप इसको ड्रैग करके जहां कहीं पे भी मर्जी अपनी मर्जी से या फिर आल्ट को होल्ड करके यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा आगे पीछे घुमा सकते हैं। तो अब इसको पिक्चर को सिलेक्ट करने का दूसरा तरीका कौन सा है, इसके लिए आपको यहाँ पर टॉप पे जो है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप इसको जैसे ही चेक करेंगे तो इसी तरह आपकी पिक्चर जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो इसी तरह आप इसको यहाँ से भी ड्रैग करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो मैं अब यहाँ से इसको ऑफ कर देता हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से इसकी ऑफ हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका साइज जो है छोटा कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इसका साइज जो है छोटा करके यहाँ से इसको यहाँ पर रख लेता हूँ। तो अब आपने करना क्या है, मूव टूल को सिलेक्ट कीजिए। मूव टूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपने कीबोर्ड से आल्ट को होल्ड कीजिए। आल्ट को होल्ड करने के बाद यहाँ से आप इसको ड्रैग करके यहाँ पर रख लीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी दो कॉपीज बन चुकी हैं। अगरचे आप इसकी एक कॉपी और बनाना चाहते हैं या फिर 3-4 कॉपीज बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपने
कीबोर्ड से Alt को होल्ड करके रखिए और यहाँ से आप इसको ड्रैग करके जितनी मर्जी आप कॉपी बनाना चाहते हैं तो कॉपीज बना सकते हैं। तो इसी तरह ये आप मूव टूल से काम कर सकते हैं। आप किसी भी पिक्चर की कॉपी कर सकते हैं, पिक्चर की कॉपी करके उसको आप मूव कर सकते हैं, उसको आप ड्रैग कर सकते हैं Alt के साथ, और यहाँ से शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। अब इसी तरह इस पिक्चर के साइज को छोटा बड़ा करना हो तो यहाँ से आप इस तरह इसका साइज जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो जैसा कि अब मैं यहाँ पर जो है कोई और ऑप्शन जो है टूल जो है वो उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर और कोई टूल जो है उसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मेरी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई नहीं हो रही है। अगर आप किसी और टूल को यूज करते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो है ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को अप्लाई करना होगा। तो इसके लिए आप यहाँ से सिंपली जो है यहाँ पर आपको टॉप पे जो है इंटर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप सिंपली जो है इसको इंटर कीजिए या फिर अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस कीजिए। तो अब आप यहाँ पर जो है दूसरा कोई भी टूल जो है उसको यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद आप यहाँ पर देखें टॉप पे जो है यहाँ पर ऑटो सिलेक्ट का ऑप्शन है। तो ऑटो सिलेक्ट क्या करता है, जब भी आप किसी लेयर को सिलेक्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो सिलेक्ट हो जाती है। जैसा कि मैंने इस लेयर पे क्लिक किया तो ये लेयर सिलेक्ट हो गई, इसी तरह ये इस लेयर पे क्लिक किया तो ये लेयर सिलेक्ट हो गई। तो इसी तरह आप जिस लेयर पे भी क्लिक करेंगे तो आपकी लेयर जो है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी जबकि आपने यहाँ पर ऑटो सिलेक्ट के ऑप्शन को चेक किया होगा। अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो यहाँ से जब आप यहाँ से अगर मैं इस लेयर को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो ये सिलेक्ट नहीं होगी। इसके लिए यहाँ से आपको ऑटो सिलेक्ट का ऑप्शन को चेक करना होगा। तो इसके अलावा यहाँ से आप किसी और लेयर को ड्रैग नहीं कर सकते, आप उसी लेयर को ड्रैग कर सकते हैं जो लेयर आपने सिलेक्ट होगी। अगरचे आपने ऑटो सिलेक्ट के ऑप्शन को चेक किया होगा तो अब आप अपनी मर्जी से जिस लेयर को भी ड्रैग करना चाहते हैं तो इजीली आप उसको ड्रैग करके कहीं पे भी रख सकते हैं। इसके बाद जब आप यहाँ पर ऑटो सिलेक्ट ऑप्शन को ऑफ करके यहाँ से आप अपनी लेयर को सिलेक्ट करते हैं तो जैसे यहाँ पर इस लेयर पे सिलेक्ट करके यहाँ से आप इसको ड्रैग करते हैं तो ये वाली लेयर जो है मेरी ये लेयर सिलेक्ट नहीं हुई है, वही लेयर सिलेक्ट है जो मेरी पहले लेयर सिलेक्ट थी। क्योंकि हमारा ऑटो सिलेक्ट का ऑप्शन जो है यहाँ पर ऑफ है तो आप यहाँ से ऑटो सिलेक्ट के ऑप्शन को यहाँ से ऑन करके यहाँ से आप इजिली जो है यहाँ से इसको ड्रैग कर सकते हैं। तो अगरचे आप इसी लेयर पे काम करना चाहते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि दूसरी लेयर जो है वो डिस्टर्ब ना हो तो इसके लिए आप यहाँ से ऑटो सिलेक्ट के ऑप्शन को यहाँ से अनचेक कर सकते हैं। इसको ऑफ करके आप अपनी लेयर पे काम कर सकते हैं। अब आपकी दूसरी कोई भी लेयर है वो सिलेक्ट नहीं होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो तभी आपको इस चीज की जरूरत पड़ती है। तो वहां पर आपकी लेयर जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, कोई भी लेयर को आगे पीछे करना हो तो वहां पर आपको इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा ग्रुप। यहाँ पर लेयर और ग्रुप में क्या फर्क होता है ये इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। अब लेयर्स क्या होती हैं, जैसे कि यहाँ पर इस लेयर पे क्लिक कर लेते हैं। लेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इसको मूव करेंगे तो यहाँ पर ये लेयर हमारी जो है मूव हो रही है। लेकिन अगर आपके पास ग्रुप हो, ग्रुप कैसे बनता है तो यहाँ पर मैंने शिफ्ट को प्रेस करके यहाँ पर तीनों लेयर को यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो आपका ग्रुप बन जाएगा। आपकी जो तीनों लेयर थी वो ग्रुप में चेंज हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हमने ऑटो सिलेक्ट जैसा कि हमने पहले लेयर किया था, यहाँ पर हम इस ऑटो सिलेक्ट को चेक कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब हम जैसे इसको मूव कर रहे हैं तो ये हमारा जो है ग्रुप जो है वो मूव हो रहा है। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी लेयर जो है वो रिमूव हो रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ऑटो सिलेक्ट जो है ग्रुप कर दें तो यहाँ से मैं इसको ग्रुप कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पर ग्रुप करेंगे तो आपका पूरे का पूरा जो ग्रुप है वो मूव होगा। अगर आपके पास बहुत सारे ग्रुप होंगे तो आपके ग्रुप ही है वही मूव होंगे, वही सिलेक्ट होंगे। जो आपकी लेयर होगी वो सिलेक्ट और मूव नहीं होगी। जब आपने यहाँ पर ग्रुप को सिलेक्ट किया होगा तो आपके ग्रुप ही मूव होंगे और वही सिलेक्ट होंगे। तो गाइज ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल मूव टूल के बारे में। हम मूव टूल को कैसे यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो को समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।